पाकिस्तान से जो खबरें इस वक्त आ रही हैं वो डरावनी हैं, चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और पाकिस्तान के दोस्तों को परेशान करने वाली हैं। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से थमने वाला है, रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? वैसे रफ्तार तो थी नहीं कभी। ईरान और इजराइल के बीच जो महायुद्ध चल रहा है, अमेरिका जो इस युद्ध में कूदा हुआ है, पूरी दुनिया हिली हुई है, लेकिन इसका सबसे पहला और सबसे घातक शिकार बना है पाकिस्तान। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई ठप पड़ चुकी है। हालात यह है कि पेट्रोल पंप अब बंद होने के कगार पर आ चुके हैं, वहां पर ताले लटकने वाले हैं। शहबाज सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमारे पास तेल का अकूत भंडार है, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तेल की। लेकिन आज उन्हीं के पेट्रोल डीजल डीलर्स, माफ कीजिएगा, सरकार की पोल खोल रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं आपने तो वादा कर दिया, दावा कर दिया, लेकिन हम तेल कहां से लाएं? हमारे पेट्रोल पंप तक तेल तो पहुंचाइए। दावा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 14 दिनों का तेल बचा है। इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं, चलिए, पाकिस्तान के इस ब्लैकआउट की पूरी कहानी को। रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में तेल को लेकर हाहाकार मचा है। पिछले 72 घंटों से तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है, ठप हो गई है। जी हां, मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से पाकिस्तान अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा ईरान और खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है, लेकिन हॉर्मूज की खाड़ी में जारी तनाव और ईरान पर हुए हमलों के बाद तेल के टैंकर पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहे। कई पेट्रोल पंप मालिकों ने बोर्ड लगा दिया है, पेट्रोल खत्म है, पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक। लोग 1-1 लीटर तेल के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। सबसे बुरा हाल एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं का है, जो अब रुकने की कगार पर हैं। क्या पाकिस्तान वाकई अंधेरे युग में लौटने वाला है? क्योंकि वैसे भी रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में स्थिति पाकिस्तान के लोग कोस रहे हैं अपनी सरकार को। इधर राजनीति भी गर्मा गई है। इसीलिए रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शहबाज शरीफ सरकार बार बार कह रही थी कि पाकिस्तान के पास कम से कम 2 महीने का तेल का स्टॉक है, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया, भंडाफोड़ कर दिया, पोल खोल दी। डीलर्स कह रहे हैं कि भाई देश के पास सिर्फ 14 दिनों का स्टॉक बचा हुआ है, कहां आप सपने ले रहे हो 2 महीने के? अगर 2 हफ्ते में नए टैंकर नहीं आए, नई सप्लाई नहीं हुई, तो हमारे पास तेल नहीं रहेगा देने के लिए। तो पाकिस्तान की सड़कें सूनी हो जाएंगी, एक तरह से कहेंगे लॉकडाउन लग जाएगा, बिजली पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज भी पहले से ही खत्म हुआ पड़ा है, कर्जे में वैसे ही डूबा हुआ है, तेल भी खत्म हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें वैसे ही आसमान छू रही हैं। तेल कहां से लेके आएगा? तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तेल के दाम बढ़ेंगे, फिर कहां से लेकर आएगा? ना तो तेल खरीद पा रहा है कुल मिलाकर पाकिस्तान, उधार अगर कुछ मिल भी रहा है तो और कामों में जा रहा है, उधार चुकाने के काम में जा रहा है। ये एक परफेक्ट इकोनॉमिक टॉर्चर है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये भी है कि वो ईरान से स्मगल होकर आने वाले सस्ते तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी सीमा ईरान से सटी हुई है। तो पाकिस्तान में यहाँ तक कि आरोप लगता है कि पाकिस्तान के फौजी ही, पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर लगने वाली जो उनकी रेंजर्स है, जो उनकी फोर्सेज है, दबाकर ईरान से कच्चा तेल या कहें कि तैयार पेट्रोल और डीजल को वो काला बाजारी करके लाते थे, उसको बेचते थे, क्योंकि ईरान में सस्ता मिलता था। अब वहाँ पर भी ब्रेक लगा हुआ युद्ध होने की वजह से बलूचिस्तान के रास्ते जो तेल आया करता था वो जंग की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया है। ईरान खुद अपनी लड़ाई में व्यस्त है, तो पाकिस्तान को क्या देगा भाई? भारत जहाँ रूस के साथ डील करके अपना स्टॉक बचाए हुए है, रूस भरोसा दे रहा है, अमेरिका ने भी कह दिया है। वैसे भी एक मजाक है कि अमेरिका कह रहा है कि रूस से 1 महीने की इजाजत देते हैं। खैर, ये अलग टॉपिक है, अलग वीडियो हमने बनाई है इस पर। पाकिस्तान की कूटनीति उसे कहीं का नहीं छोड़ रही। चीन ने भी फिलहाल हाथ खींच लिए हैं। अगर 14 दिन बाद तेल खत्म हो गया तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, लॉकडाउन लग सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पर है। 14 दिनों का ऑक्सीजन बचा है। तेल खत्म होने का मतलब ये हुआ कि अनाज की सप्लाई बंद हो जाएगी। कहाँ से खाओगे भैया? बिजली बंद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। क्या शहबाज सरकार कोई जादू की छड़ी चलाएंगे या कटोरा लेकर जाएंगे, उनको कुछ कटोरे में मिल जाएगा 2 बूंद तेल का छिड़काव हो जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरह दिवालिया घोषित हो जाएगा? क्या आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान को इस संकट में भारत से मदद मांगनी चाहिए? और भारत क्यों करेगा मदद? बिल्कुल नहीं करेगा। या फिर कर्मों का फल पाकिस्तान भुगत रहा है? कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।